Hi everyone, welcome to iQuanta. So this is the fourth video of number system playlist and today I'll be talking about factors. So if you haven't watched my previous videos, I would suggest you to watch the previous video, then you come to this one. So let's begin and let's understand the factors from the scratch. So factors basically क्या है? तो कोई भी एक नंबर आपको गिवन है, अगर उसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने के लिए पूछे जाते हैं तो फैक्टर्स आर सिंपली नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय विच डिवाइड्स गिवन नंबर्स, विच डिवाइड्स गिवन नंबर। जो भी नंबर गिवन होगा उसको जो जो नेचुरल नंबर डिवाइड करेंगे वही उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे if I talk about number 6, so you will start with number 1 obviously because natural number है तो 1 से start करेंगे। So 1 divides 6, so 1 is definitely a factor of 6. 2 divides 6, so 2 is a factor of 6. 3 divides 6, so 3 is a factor of 6. And 6 divides 6, so 6 is a factor of 6. Similarly, if I talk about 12, so 1, 2, 3, 4, 6 and 12. All these are factors of 12. तो factors का simple मतलब क्या है? ऐसे natural number जो given number को completely divide कर देते हैं। Next thing जो आती है multiples. Multiples को भी देख लेते हैं। तो अगर मुझे 6 and 12 के multiples निकालने हैं तो just आपको उसकी टेबल को रीड करना है। So 6 के मल्टीपल्स मतलब 6 into 1, 6 into 2, 6 into 3, 6 into 4 and so on so forth. तो मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होंगे, फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि मल्टीपल्स तो आप कहीं भी कोई भी मल्टीपल निकाल सकते हो, 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़। तो मल्टीपल्स हमेशा क्या होने वाले हैं? इनफाइनाइट। जैसे इसका फर्स्ट मल्टीपल सपोज 6 हो गया, 12 हो गया, 18 है, 24 है, all these are multiples of 6. In the same way, if I have to find out the multiples of 9, so 9, 18, 27, 36 and so on so forth. So I hope you got the difference between factors and multiples. यहां से और क्या सीखा हमने? एक चीज हमने यहां पे सीखी है कि 1 is a factor of एवरी नंबर, कि भाई 1 तो हमेशा हर नंबर का फैक्टर होगा। साथ में हमने ये भी सीखा कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा डेफिनेट होते हैं, मल्टीपल्स हमेशा इनडेफिनेट होते हैं, अनकाउंटेबल हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं। मूविंग ऑन, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दिस मेथड विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एज वेल एज दिस मेथड हेल्प्स यू टू फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम। तो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है, तो उसको डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नंबर आया 1200 एंड आई हैव टू राइट दिस नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो उसके लिए क्या करते हैं गाइस? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है हम ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम हैं उनसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 1200 में सबसे छोटा जो प्राइम होता है वो 2 होता है, तो आप स्टार्ट कहां से करोगे? 2 से। मिला 600, अगेन डिवाइड बाय 2, अगेन डिवाइड बाय 2, अगेन डिवाइड बाय 2। नाउ 2 जैसे ही टर्न खत्म हो जाता है, जैसे 2 से डिवाइड नहीं होता, फिर किस पे जाते हैं? 3 पे। 25 आ गया, उसके बाद ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर किस पे जाएंगे? 5 पर। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से 1200 कैन बी रिटन एज, देखिए 2 कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है। सो बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 5। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं साथ में समझने के लिए इसको। सपोज नंबर आया 1600, सो डिवाइड कीजिए 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5. So you can say 2 is coming how many times? 6 times. And 5 is coming 2 times. Right? So we can write this way. ठीक है? तो क्या समझे कि कोई भी नंबर होगा उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है, सो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है वो आपको अभी थोड़ी सी अभी देखने को मिलेंगी, कुछ आपको अपकमिंग वीडियोस में देखने को मिलने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन को समझने के लिए वी शुड नो व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड व्हाट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो परफेक्ट स्क्वायर इज सिंपली square of natural number. Squares of natural number, right? So that means 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square and so on. ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स है। अब यहां पे हम जनरली सोचते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स वो होते हैं जिनकी पावर 2 होती है, बट ऐसा नहीं है गाइस। इसको और ज्यादा डिकोड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप कोई भी एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर लीजिए, लेट्स से 6 का स्क्वायर 36 है, राइट? या और भी बड़ा ले लेते हैं, सपोज 256 ले लेते हैं। 256 क्या है? 16 का स्क्वायर है, राइट? 256 16 का स्क्वायर है। नाउ व्हेन यू ट्राई टू सिंप्लीफाई 256, यू कैन डिवाइड बाय 2, again you can divide by 2, again you can divide by 2, again so you can see you can write 256 as 2 raised to the power 8। ठीक है, 36 मैंने बताया था 6 स्क्वायर है 36 होता है, उसको भी अगर आप ब्रेक करते हो so 36 can be written as 2 square into 3 square, right? यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां से ये समझ में आ रहा है कि पावर 2 हो या पावर 8 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर तब भी पॉसिबल है। तो एक जनरलाइज क्या कर सकते हैं उसको ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी नंबर है and that number is expressed in the form of p1 raised to the power a, p2 raised to the power b, p3 raised to the power c and so on। कितने भी बेस से एक्सप्रेस हो सकता है। मैंने यहां पे p1, p2, p3 को प्राइम नंबर्स लिया है, इसको रब कर देता हूं। Where p1, p2, p3 are prime numbers। ओके, तो यहां पे ये जो ए है या बी है या सी है, ये पावर्स हैं बेसिकली इन प्राइम नंबर्स की। तो ये जो पावर होती है वो इवन होनी चाहिए। इफ पावर इज इवन तो जो भी नंबर मिलेगा वो नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये याद रखना है आपको। सो पावर शुड बी इवन, और यू कैन से पावर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। Those are basically perfect square। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, कोई भी नंबर आपको दिखाई देता है, जैसे देखिए क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? यस, बिकॉज पावर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यस, इट इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज पावर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब। तो मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं और उसके बाद परफेक्ट क्यूब्स को भी एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। ओके,
सो परफेक्ट क्यूब बेसिकली क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आपके दिमाग में आएगा 4 क्यूब है, क्या है 64, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। बट व्हेन यू सिंप्लीफाई 64 so 64 can also be written as 2 raised to the power 6. Similarly, if I take one more example, 7 to 9. Seven to 9 can be written as 3 raised to the power 6. And 7 to 9 is 9 cube. It is also a perfect cube. But it is also can be written as 3 raised to the power 6. तो यहां से क्या सीखने को मिलता है वो ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी कि परफेक्ट स्क्वायर्स तो वो थे जिनकी पावर इवन है या मल्टीपल ऑफ 2 है। परफेक्ट क्यूब्स वो हैं कोई भी नंबर इस तरह से आपने एक्सप्रेस किया जो पावर है इज अ मल्टीपल ऑफ 3, पावर 3 का मल्टीपल होनी चाहिए, याद रखिएगा इस चीज को। इट मीन्स इफ यू सी एनी नंबर लाइक दिस, it is a perfect cube because you can see power is a multiple of 3. It is a perfect cube because power is a multiple of 3. ठीक है, एक चीज और याद रख लीजिएगा। अब इसके बाद we will see some questions. Note, one is a perfect cube as well as perfect square. काफी लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। ठीक है, सभी लोग इसको याद रखेंगे कि 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। चलिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी टॉक अबाउट आवर एक्स फैक्टर। द एक्स फैक्टर इज आवर एप्लीकेशन क्लासेस जो कॉन्सेप्चुअल क्लास के जस्ट बाद में होती हैं, सो दैट जो भी आपने पढ़ा है आप उसको अप्लाई करके तुरंत देख सकते हो। तो दिस इज आवर iQuantas एक्स फैक्टर। Okay, let's go to the first question. So guys, again I'll be talking about 5 questions. ये 5 questions आप भी ट्राई करने वाले हो और आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं 5 out of 5, 4 out of 5, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी इन रिलेटेड टू विद एनी क्वेश्चन, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो और सारी क्वेरी पर्सनली मैं हैंडल कर रहा हूं, तो जहां भी डाउट होगा मैं खुद से ही रिप्लाई करूंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So find the least number by which 2520 must be multiplied so that the product is a perfect square. So जो पावर होनी चाहिए वो इवन होनी चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डिवाइड कीजिए 2 से, फिर से 2 से, फिर से 2 से। अब किसका टर्न आएगा 3, 105, फिर से 3 से, ये हो गया। अब किसका टर्न आएगा 5 का, 7। सो यू कैन राइट 2520 एज 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, 5 raised to the power 1 and 7 raised to the power 1. Now I have to multiply this number by something so that it becomes a perfect square. So मुझे यहां 2 क्यूब है, तो 2 क्यूब में किसका मल्टीप्लाई करूं कि वो 2 की पावर 4 हो जाए, बिकॉज 2 की पावर 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, पावर इवन होनी चाहिए। तो किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 2 की पावर 1 का। ये परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज 3 की पावर 2 है। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 5 की पावर 1 का, बिकॉज 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इज 5 की पावर 2। सेम गोज फॉर दिस। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज 70। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट।
था ये क्वेश्चन जिसमें हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, तो 70 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। नंबर इज 3600। सो फर्स्ट स्टेप इज सिंप्लीफाइंग। अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो किससे डिवाइड करेंगे? ऑब्वियसली 3 से, उसके बाद फिर से 3, अब 5, ठीक है। सो क्या बना 3600 इज 2 raised to the power 4, 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। तो 2 की पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब? सो 2 raised to the power 4 के बाद जो 3 का मल्टीपल आता है, जो पावर हो 3 का मल्टीपल होनी चाहिए, तो 4 के बाद 3 का मल्टीपल है 6। So I have to make it 2 raised to the power 6. So that means I have to multiply this by 2 square. इसको क्या बनाना होगा? 3 क्यूब बनाना होगा, तो 3 की पावर 1 से, और इसको 5 क्यूब बनाना होगा तो 5 की पावर 1 से, राइट? आपका आंसर आ जाता है 4 into 3 into 5, that is 60. राइट? सो रिमेंबर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पावर 2 का मल्टीपल, परफेक्ट क्यूब बनाना है तो पावर 3 का मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन द बेस्ट पार्ट इज द नंबर इज ऑलरेडी गिवन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है नंबर, राइट? तो किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर के लिए यू हैव टू सी द पावर्स। पावर शुड बी इवन। 2 raised to the power 6, पावर इज इवन, इट इज ऑलरेडी अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ 5 की पावर 11 है, क्या बनाना है? 5 की पावर 12, राइट? तो 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 7 की पावर 1 से, दैट मीन्स 35 से, क्योंकि 7 की पावर 14 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमें पावर को 3 का मल्टीपल बनाना है, तो देखो 2 की पावर 6 में पावर 3 का मल्टीपल है, 5 की पावर 11 में नहीं है, तो मुझे क्या बनाना होगा? इसको 5 की पावर 12, 5 की पावर 11 को 5 की पावर 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 की पावर 1 से, और 7 की पावर 13 को मुझे 7 की पावर 15 बनाना है गाइस, 3 का मल्टीपल, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 7 स्क्वायर से। तो बेसिकली किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 into 7 स्क्वायर। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 245, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड द रिमाइंडर इज 0। सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ डिवीजन, कि किससे डिवाइड करें। हमें क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पावर शुड बी इवन। सो 3 की पावर 8 ऑलरेडी इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 की पावर 13 को किससे डिवाइड करूं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो मतलब हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है, तो पीछे आना है। सो 5 की पावर 12 बनाना है, तो 5 की पावर 13 को मैं अगर 5 की पावर 1 से डिवाइड कर देता हूं तो 5 की पावर 12 बन जाएगा, बिकॉज आपको ये पता है इफ बेस इज सेम, डिवाइड करने पे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 5 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे, और यहां पे भी 7 की पावर 1 से, बिकॉज आई हैव टू मेक दिस एज 7 raised to the power 12। तो क्या आंसर हो गया इसका? 35। Similarly, the last question, find the least number by which this must be divided so that the quotient is a perfect cube and the remainder is 0। तो देखिए 2 की पावर 10 से के नियरेस्ट, 10 के नियरेस्ट 3 का मल्टीपल कौन सा है? 9 है, क्योंकि मुझे पीछे आना है ना, आगे नहीं जाना। सो 2 की पावर 9 बनाना है तो 2 की पावर 1 से डिवाइड करना होगा। 5 की पावर 14 के पहले कौन सा नंबर आता है? 5 की पावर 12, तो किससे डिवाइड करना होगा? 5 स्क्वायर से। और 7 की पावर 9 तो ऑलरेडी एक परफेक्ट क्यूब है, तो उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सो इसीलिए आपका आंसर आता है 50। सो बड़े इजी सा कॉन्सेप्ट है, बट आना चाहिए, आपकी काफी हेल्प करेगा आने वाले कॉन्सेप्ट्स में।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो आज हमने फैक्टर्स को सीखा, परफेक्ट स्क्वायर को सीखा, परफेक्ट क्यूब में सीखा। जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो वहाँ पे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें अच्छे से सीख लें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होने वाली थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, दोज who are weak in maths, we have a special module for you guys that is non-engineer quant, जहाँ पे हम यही चीज़ें बिल्कुल इसी तरह से बेसिक डिटेल्स में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक कट शॉर्ट मॉड्यूल है, दिस इज फॉर एडवांस पीपल, दैट आई विल डिस्कस लेटर इन द वीडियो। And this is our course details. You can check out our course details. A lot of information will be present here. If you have any query related to this, you can message in the comment box, or you can connect to the iQuantus support. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड मेक श्योर कि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूएशन में ही देखें, बिकॉज हर कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड होगा। साथ में मैं आपको हर वीडियो के बाद आपको ये 5 क्वेश्चन हर वीडियो में मिलते हैं, तो जैसा आप परफॉर्म कर रहे हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और जो डाउट्स हैं वो तो बिंदास आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। पर्सनली मैं सारे डाउट्स हैंडल करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।